हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आज मार्केट कैसे परफॉर्म किया और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो है आउटलुक मार्केट का कल क्या रहेगा। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट पर। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग 15 मिनट का चार्ट आज देखते हैं। तो मार्केट कुछ किस तरह से बिहेव किया। पहले आपने देखा कि मार्केट जो है शुरुआत में गिरा, उसके बाद फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया था 23,700 के 720 पे। उसके बाद मार्केट एक बार बढ़ा और उसके बाद फिर जो है वापस रेजिस्टेंस इसको मिला है 23,915। इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद ये बहुत ही साफ जो है डिक्लाइन मार्केट में एक बार फिर से शुरू हो गई। ठीक है, आपका MACD लेवल जो है उसने बता दिया था 12:45 में कि तेज गिरावट आ रही है। साथ में अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आपको इंडिकेशन प्रॉपर दे चुका था। ये दोनों इंडिकेटर जो है लगभग एक समय में ही दिया है 15 मिनट के चार्ट में, 12:45 और 1 बजे के बीच में। और काफ़ी शार्प गिरावट मार्केट में एक बार फिर से आई और इस तरह से जो हमारा निफ्टी है वो 168 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 450 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। जैसा कि आपको पता है कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ना। कल ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो एक बार फाइनेंशियल निफ्टी को भी हम देख लेते हैं। कारण, इससे पहले कि आगे बढ़े हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कारण क्या रहा निफ्टी को गिरने का। तो कारण वो साधारण कारण ही थे। एक तो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, साथ में डॉलर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। तो ये कुछ कारण रहे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार पहले फाइनेंशियल निफ्टी का प्रोजेक्शन कल का करते हैं, उसके बाद फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर निफ्टी इस इंडाइसेस को स्क्रीन पर हम लोग डाल देते हैं। ये रहा फाइनेंशियल निफ्टी। अब इसको पहले हम लोग एक बार ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, अब इसके चार्ट को एक बार देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। फाइनेंशियल निफ्टी में ध्यान रखना है कि इसमें आज काफ़ी तेज इसमें भी मूवमेंट था। तो कल शायद मूवमेंट ना भी हो, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना है इस चीज़ में लेके। अगर फ्लैट मूवमेंट आता है, मूवमेंट नहीं है, वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है तो ट्रेड ना करें तो भी चलेगा। लेकिन फिर भी हमें लेवल सपोर्ट देखने हैं। तो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं लेवल सपोर्ट को। तो ये मैंने जो है डे चार्ट निकाला है। फाइनेंशियल निफ्टी का हमने डे चार्ट निकाला है। अब एक रेंज जो है आपको दिख रहा है, जो इस रेंज में हमारा जो है फाइनेंशियल निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसमें फिबोनाची लगा के देखते हैं। जो रेंज आपको दिख रहा होगा वो आज के हम लोग क्लोजिंग से स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये जो रेंज है जिसमें काफ़ी दिनों से ये फंस रहा है, इस रेंज को हम लोग रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 15 मिनट चार्ट पे। हमारे को सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी कमी है अभी। एक बार फिर से हम लोग इसको डालते हैं, वापस डे चार्ट पर जाते हैं। ढंग से नहीं हो पाया तो एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। हमारा डेली चार्ट है ये। ठीक है, फिबोनाची फिर से डालने वाले हैं। मैं लेवल क्या ले रहा हूँ देखना, ये आज की मैं क्लोजिंग प्राइस ले रहा हूँ, ये वो है। और ये मैं आगे का जो रेंज जो हमारा रेजिस्टेंस है वो जो है ये वाला रेजिस्टेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा होगा कि ये वाला रेजिस्टेंस हम लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है,
ये मैंने ले लिया है और उसके बाद जो है 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पर हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग चार्ट की स्टडी करें, एक चीज़ जो हम लोग देखना चाहेंगे वो मैं बता दूं कि अभी इस वक्त ग्लोबल डेटा क्या कह रहा है। इससे एक हमारे को आइडिया लग सकता है कि मार्केट का मूवमेंट कल कैसे हो सकता है। और हम तीनों स्टडी को देखेंगे कि गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, ठीक है, या फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अभी के हालात पर। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो तो डाउ जोन्स जो है 584 पॉइंट नेगेटिव है, S&P 500 72 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक जो है अराउंड 285 पॉइंट नेगेटिव है। तो सारा डेटा नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पूरी तरह से नेगेटिव है। और अगर गिफ्ट निफ्टी तो भाई कुछ कमाल ही कर रहा है और ये करीब 168 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। यानी हमने जो पिछले महीने प्रेडिक्शन किया था कि जनवरी में 22,500 तक आ जाएगा, तो वो लगता है कि वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। गिफ्ट निफ्टी जो है इस वक्त आपको 159 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहा है। निक्केई जो है 386 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है आज। एशियन मार्केट की हम लोग बात करें तो साफ दिख रहा है अगर यही माहौल बना रहा तो कल गैप डाउन ओपनिंग के पूरे चांस हैं। ओके, सारे मार्केट नेगेटिव हैं। जकार्ता का मार्केट और स्ट्रेट टाइम थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, संघाई भी है हल्का फ्लैट टू पॉजिटिव है, अदरवाइज सारे मार्केट नेगेटिव हैं। एक बार कमोडिटीज़ में जाकर के हम लोग चेक कर लेते हैं। कमोडिटी की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है 75 के करीब पहुंचने वाला है। देख रहे हो आप 0.25% नहीं 0.75% 0.73% बढ़ चुका है, $74.33 पर बैरल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 108.29 0.29% फिर से बढ़ चुका है। और USD INR अभी फ्लैट है 85.53, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, 85 रुपीज़ 50 पैसे से भी ऊपर हो चुका है, ये भी नेगेटिव है। तो डेटा तो टोटल नेगेटिव दिख रहे हैं। अगर कुछ सुधार रात भर में होता है या कल मॉर्निंग में तो देखा जाएगा, अदरवाइज़ तो अगर यही हालात रहा और अगर हम फिर निफ्टी की बात करें जो आज की इसकी क्लोजिंग है तो ये है 23,565। तो ये मानकर चलें आपकी 23,400 और 23,450 के बीच में ओपनिंग हो सकती है। अगर सुधरा तो 23,500 के करीब ओपनिंग होगी और अगर सुधर नहीं पाया तो 23,400 के करीब ओपनिंग दिख रही है हमारी, यानी 138.2% जो फिबोनाची लेवल है उसके पास आ सकता है। तो हमने जो लेवल अभी ड्रॉ किया है शायद इस लेवल को जल्दी ही ब्रेक कर दे, तो हमारे को नए लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार फिर से हम लोग वीकली चार्ट पर आते हैं और फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या लेवल बन सकता है। वीकली चार्ट ध्यान रखना कि मैंने वीकली चार्ट दिया है, इससे हमारे को नए लेवल नीचे की तरफ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हमें ये ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आशा है आप समझ रहे होंगे कि मैं जब ड्रॉ करने के लिए जो लेवल मैं ले रहा हूँ वो उसका बहुत सारा कारण होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप टेक्निकल पैरामीटर से ही लें, तो इसलिए हम लोग कई बार गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आपको ग्लोबल डेटा भी देखना है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी देखना है, उसके लेवल उसके ज़रिए ही आपको काम करना है। तो आप जो अगर आप देखें तो आपको जो है दिख रहा है कि ये वीक का हमारा करंट वीक का चार्ट है, ये कैंडल है और ये कैंडल जो है नेगेटिव बन रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारे को नियरेस्ट सपोर्ट अब कहाँ मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट मिल रहा है वो 23,288 के करीब मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 23,288 के लेवल से हमारा जो है पहला मेजर सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है और जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ का वो होगा 24,047 के करीब। लेकिन एक मिनट, मैं इसको और थोड़ा सीधा कर लूँ। फिर से एक बार ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये लिया और उसके बाद ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस लेवल। हमने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। इससे हमारे सारे लेवल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये हमने लगाया हुआ है फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज का चार्ट, ध्यान रखना है। तो अब अगर हमारा जो लेवल दिख रहा है 23,400 के करीब अगर ये ब्रेक करता है तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो इस वक्त मुझे दिख रहा है, मेजर सपोर्ट, वो दिख रहा है 23,277। लेकिन इसको ब्रेक कर दिया तो जल्दी ही 23,200 भी आपको देखने को मिलेगा और भी नीचे देखने को मिल सकता है। और उसके नीचे का लेवल अगर हम देखें 23,400 के बाद फिर ये तो सीधे 23,000 की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये देखना है कि कल क्या, अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लिया, ये तो निश्चित है कि इस लेवल पर सपोर्ट लेगा। ठीक है, इस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा इस लेवल पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 23,400 के लेवल में अगर टूटा तो यहाँ खुलता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक बार यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद वापस ये मूव करता है अपवर्ड, है ना। प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक बार फिर से अगर बाइंग आती है तो फिर उसी लेवल से गिरावट आ सकती है, या अधिक से अधिक जो है ये गैप फिल करने के बाद एक बार गिरावट आ सकती है मार्केट में। तो ये रहा फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज के बारे में। एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं कि निफ्टी में भी ये लग रहा है कि जो है लगभग 150 पॉइंट की, अगर यही रहा हालात तो अगर 150 पॉइंट की गिरावट होती है तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो 23,500 के रेंज में खुलता हुआ हमारा बाजार दिख रहा है। तो उस केस में हम लोग इसको वीकली चार्ट पर एक बार जाते हैं और जो है इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखो तो क्लियरली जो है हमारे को एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और जो इसका जो सपोर्ट दिख रहा है ये है 23,286। ये है मेजर सपोर्ट आपका, यही वो सपोर्ट है। आपको ध्यान होगा कि जो वीकली ये जो आप कैंडल आप देख रहे होंगे, ध्यान है ना, ये कौन सा इंपॉर्टेंट कैंडल है, 3 जून का कैंडल है। इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए, ये ही आपका मेजर सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आपका फिर नेक्स्ट लेवल जो है 21,800 तक भी नज़र आ सकता है। तो ये जो है इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन का वीक का कैंडल है जो मेजर सपोर्ट है, आप भी देख रहे होगे। तो इस सपोर्ट लेवल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से कैसे काम करना है। ये देखो काफ़ी हफ्तों का ये सपोर्ट लेवल है और ये टूटना नहीं चाहिए। ये टूटा तो फिर बाज़ार और तेज़ गिरावट हो सकती है बाज़ार में। तो ये लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो क्या है वो भी मैं डाल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल की जो रेजिस्टेंस लेवल आपकी बन रही है वो बन रही है 24,030 की। तो यानी इसके बीच में हमारे फिबोनाची मुझे ड्रॉ करना है। तो एक बार फिर से हम लोग इसके लेवल के, इन दोनों लेवल के बीच में फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 15 मिनट चार्ट पैटर्न पर। ओके, तो ये जो है अब हमारा सारे लेवल मिल चुके हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 23,550 और 23,500 के बीच में, ठीक है, तो ये जो है लेवल बड़ा इम्पोर्टेंट है। बीच में बहुत तेज़ गिरावट आ सकती है, कोई लेवल ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप बैक जाओ तो इस लेवल में आपको देख रहे होगे बिल्कुल खाली स्पेस नज़र आ रहा है, कहीं भी हमारे को कोई लेवल इसके नज़दीक नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कोई सपोर्ट मिल जाए। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग जा कर के एक बार कोशिश करते हैं कि शायद कोई लेवल हमारे को मिल जाए, लेकिन आप देखो कि लेवल जल्दी मिल नहीं रहा। ओके, तो अगर हम बात करें लेवल की तो 23,500 और 23,550 के बीच में अगर जाता है तो हमारे को नियरेस्ट का तो कोई नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी नज़र नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं हम, कोई और सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद कोई सपोर्ट आपको ध्यान दो, आपको जो अगला सपोर्ट नज़र आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो है 23,250 का लेवल। तो कल जो है हमारा 23,500 नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो 250 पॉइंट जो है बहुत जल्दी हमारा दिख सकता है। ठीक है, 23,500 अगर टूट गया तो आपको जो है बहुत तेज़ गिरावट नीचे की ओर आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और जल्दी हमारे 23,250 का लेवल भी दिख सकता है। ये हुआ मार्केट के सेंटिमेंट अभी थोड़े से नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। ये हुआ निफ्टी की बात, ठीक है ना। तो हम लोग निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी का एनालिसिस हमने किया है, ठीक है। और कल सुबह जो है हम लोग एक बार फिर प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कुछ बदलाव आता है, और कल के हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, जिसके आधार पर हमारे को ट्रेडिंग के नए समीकरण नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। आपको ध्यान से काम करना है, हो सकता है कल उतनी ज़्यादा मूवमेंट ना हो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करें, चीज़ों को समझें और उसके बाद ही आप प्रॉपर कैश में या करेंसी में ट्रेड करें, ठीक है। करेंसी का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं है, आप जो है रियल मनी की बात कर रहा हूँ, उसमें आप ट्रेड करें जब आपको कंटिन्यूअस जो है प्रॉफिट हो, आप उसको कॉन्फिडेंट हो जाए तभी, ठीक है। कल के दिन के लिए ध्यान रखना है, अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो आपको जो है स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। हेजिंग करने का फ़ायदा नहीं भी हो सकता है अगर मोमेंट नहीं आई तो इस बात का ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड नाइट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।